Good morning, children. This is your science book Eureka Plus class 7th. Today we are going to start chapter 1 Nutrition in Plant. In this chapter we read plant nutrition, photosynthesis, nitrogen fixation and other modes of nutrition. Let's start. Topic first, plant nutrition. What is nutrition? The process by which organism obtain nutrient from its food is called nutrition. वो प्रोसेस जिससे ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं फूड के ज़रिए, इसको बोलते हैं न्यूट्रिशन. देयर आर टू डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स. In autotrophs, organisms make their own food by using simple substance from their surrounding. Example of autotrophs: bacteria, unicellular algae. Most plants are autotrophs. Heterotrophs: the organism in heterotrophs, all kinds of animals that depend on other organism for food are called heterotrophs. इसमें सारे ही animals आते हैं. Next is photosynthesis. What is photosynthesis? Photosynthesis is a complex set of chemical reactions in which light energy is converted into chemical energy. फोटोसिंथेसिस वो कॉम्प्लेक्स सेट है केमिकल रिएक्शंस का जिसमें लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर यूज़ होता है और शुगर और ग्लूकोज जो है वो आपका फॉर्म होता है. नाउ लीव्स द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट्स में होता कहाँ है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट में लीव्स में होता है. लीव्स में क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो कि लीव्स प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ द लीव्स. क्लोरोप्लास्ट सेल्स होते हैं लीव्स में और कंटेन द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. इन क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट होता है जिनको बोलते हैं क्लोरोफिल. क्लोरोफिल ट्रैप एनर्जी फ्रॉम सनलाइट एंड यूज इट टू मेक फूड फॉर द प्लांट. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से जब लीव्स में फूड बन जाता है तो लीव्स में दो टिश्यूज़ होते हैं, फ्लोएम एंड जाइलम. फ्लोएम्स जो हैं लीफ में जितना फूड बनता है उनको नीचे प्लांट तक ट्रांसपोर्ट करते हैं. जाइलम जो रूट्स जो वाटर लेती हैं और मिनरल्स लेती हैं सॉइल से, उसको पूरे प्लांट्स में ऊपर तक ट्रांसफ़र करने का काम जाइलम करते हैं. लीव्स में टिनी पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा बोलते हैं. प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड इन्हीं स्टोमेटा से लेते हैं. दिस इज़ द केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. प्लांट्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, रूट्स जो हैं वो वाटर लेती हैं सॉइल से और सनलाइट के प्रेजेंस में ये ग्लूकोज फॉर्म करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं. नाउ प्लांट नीड नाइट्रोजन. नाइट्रोजन ऐसे तो एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है बट प्लांट्स कैन नॉट यूज़ इट डायरेक्टली. लेकिन प्लांट इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाते हैं. प्लांट यूज़ सर्टेन वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजनस सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सॉइल. प्लांट्स जो हैं वो वाटर में सॉल्युबल नाइट्रोजनस सब्सटेंस जो हैं उन्हीं को गेन कर पाते हैं. ए गुड अमाउंट ऑफ सच नाइट्रोजनस सब्सटेंस आर मेड बाय द बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम. प्लांट्स में ये नाइट्रोजन, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी रूट नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग वाले बैक्टीरिया होते हैं. इन बैक्टीरिया को बोलते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया. ये राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं जिनसे प्लांट जो है इस नाइट्रोजन को ले पाते हैं और इस नाइट्रोजन का यूज़ प्लांट में प्रोटीन बनाने के लिए होता है. इस प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाउ द अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. इसमें आपके पैरासाइटिक प्लांट्स आते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आते हैं,
सैप्रोफाइट्स आते हैं और लाइकेन्स आते हैं। तो फर्स्ट आप लेते हैं पैरासाइटिक प्लांट। पैरासाइटिक प्लांट वो प्लांट्स हैं दैट पैरासाइटिक प्लांट वो प्लांट होते हैं जो अपने फूड के लिए और वाटर के लिए दूसरे प्लांट के ऊपर उगते हैं, इनको बोलते हैं पैरासाइटिक प्लांट। और जिस प्लांट के ऊपर ये उगते हैं, ग्रो करते हैं, उसको बोलते हैं होस्ट प्लांट। इसके एग्जाम्पल है कुस्कुटा एंड मिसलोई। नेक्स्ट इज़ इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट उस सॉइल में ग्रो करते हैं जहाँ पर मिनरल्स की कमी होती है। इन मिनरल्स की डिफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ये प्लांट जो हैं वो इंसेक्ट को फीड करते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं वीनस फ्लाई ट्रैप, पिचर प्लांट इट। नेक्स्ट इज सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स वो ऑर्गेनिज्म है दैट ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो कि सड़ी गले चीज़ों से अपना फूड जो है लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल है मोनोट्रोपा। नेक्स्ट इज लाइकेन्स। लाइकेन्स आर द मोस्ट अमेजिंग फॉर्म ऑफ द लाइफ। लाइकेन्स इज कंपोज ऑफ 2 और 3 डिस्टिंक्ट ऑर्गेनिज्म। लाइकेन्स में ये बहुत ही मोस्ट अमेजिंग फॉर्म है। इसमें 2 या 3 ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपस में एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हुए रहते हैं। इसमें वन इज़ अ काइंड ऑफ फंगस। इसमें एक तरीके की फंगस होती है। द अदर इज़ यूजली एन एल्गी एंड समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो हैज़ ए फोटोसिंथेसाइजिंग बैक्टीरिया। तो इसमें 3 ऑर्गेनिज्म होते हैं, फंगस भी होती हैं, एल्गी भी होती है और फोटोसिंथेसाइजिंग बैक्टीरिया भी होते हैं। इनमें एल्गी जो है वो क्लोरोफिल फॉर्म करती है और अपना खाना खुद बनाती है। एंड द एल्गा शेयर्स द फूड विद द फंगस। एल्गी जो है वो फूड को फंगस को देती है एंड फंगस प्रोवाइड वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गी। और फंगस जो है वो वाटर और मिनरल्स जो है वो एल्गी को देता है। इस टाइप की रिलेशनशिप को, जहाँ पर दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को बेनिफिट पहुँचाते हैं, इसको बोलते हैं सिम्बियोसिस। नाउ द चैप्टर इज ओवर। मेक सेपरेट नोटबुक फॉर बायो, fill the index, then do the remember of this chapter and word meanings on this chapter and do the question answers which I have sent you on PDF form. Okay, thank you.